Good morning, Bachchu. Today I have to discuss about quarterly exam question paper, class 9th math. The examination क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्यों बच्चों को परेशान किया जाता है, इसके पीछे क्या मकसद रहता है एग्जामिनर का, इसके माना ये पेपर पढ़ने के पहले ये जान लेना आवश्यक होता है। तो पहले हम ये दिमाग में रख लें कि जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, जो एग्जामिनर है या जो उसको चेक करता है, वो क्या जानना चाहता है हमें। वो अपने परीक्षार्थियों के बारे में कुछ जानकारी या कुछ नॉलेज जानना चाहता है कि हमारे बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, कौन कौन सी स्किल्स उनको नहीं आती, कहाँ प्रॉब्लम होती है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक प्रकार का डायग्नोस होता है। जिस तरह से जो डॉक्टर होता है ना, बच्चों की बीमारी चेक करता है, उसको तमाम तरह की टेस्ट कराता है, इस तरह से ही विद्यालय में जो आपके परीक्षा होती है, मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, ये एक प्रकार के डायग्नोस टेस्ट होते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को क्या और क्या ज़रूरत है सुधार की। तो हमें पहला तो ये करना चाहिए कि हमें जो भी टेस्ट पेपर देंगे हम ईमानदारी से ही देना चाहिए और उसको आपको ईमानदारी से चेक करना है। इसलिए हम आज आपको इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। और ये मॉडल आंसर से आपको क्या करना है, इससे आपको अपने द्वारा जो आपने आंसर लिखे हुए हैं उन आंसर्स को आपको चेक करना है कि हमने क्या लिखा और क्या लिखना चाहिए था। तो आप इसको मॉडल आंसर को देख करके आप अपने दिए गए आंसर्स को चेक करिए और फिर देखिए कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, हमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और अपना स्वयं का मूल्यांकन है, अपना स्वयं का डायग्नोस आप करिए, कहाँ आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था अपना ऑब्जेक्टिव टाइप था क्वेश्चन था, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट ऑन योर आंसर बुक। तो इसमें सब में आपको चार चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, 1/2 लिखा है, किसी ने 0 लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए हैं 0.57, 0, हाफ, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे सही आंसर होना था आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन से विचार करना है। आप लोगों ने क्या किया हुआ, बहुत सारे बच्चों ने 1/2 लिखा है, यानी 1/2 सीधा देख लिया उन्होंने। रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है, रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो उन्होंने देख लिया, इसमें एक सीधा 1/2 आंसर लगा दिया। लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो बहुत सावधानी से इस पर विचार करना आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, ये सिंपल था, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में √2x दिया है, यानी √2x है वो, तो यहाँ पे x पे घात 1/2 है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। x-1 बाई x+2 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें सही है x³ + 3x। थर्ड क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच वाली संख्या आपको देना थी, तो निश्चित है सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। 1/3 देखो 1 से कम है, 1/5 भी 1 से कम है। अब 4/3 और 7/2 ऑप्शन बचा, तो 4/3 में आप डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही 1/2 के बीच में है। 7/2 की बात करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो गया 4/3। और आप में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x³, तो इसकी डिग्री देखना है तो आपको हाईएस्ट डिग्री देना थी।
तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है, एक्स की पावर हाईएस्ट लेना है आपको, तो ये 4 उत्तर आ जाएगा। अब इसमें जो 5वां ऑप्शन है उसमें देखिए क्या लिखा है, 0 पॉलिनोमियल 1 - 2x इज। यहाँ पे बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया है। 1 - 2x का आपको 0 लेना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसी वैल्यू रखना है x की जिसकी रखने पे इसका मान 0 ना जाए। या तो आप एक यही करें या फिर ये कर सकते हैं आप, 2x = 1 हो जाएगा तो x = 1/2 आ जाएगा, तो सीधा आ जाता। तो ये 1/2 इसका ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 = 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको आइडेंटिटी लगाना थी, a + b × a - b = a² - b² हो जाता। तो ये क्या हो जाता, √a² - √b²। तो ये हो जाता a - b। इस तरह से ये ऑप्शन हो गए। यहाँ पे आपको और ध्यान रखना था, एक चीज़ और बच्चों ने छोड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चों ने केवल ये लिख दिया उनने A B C D, उन्होंने ऑप्शन में जो वैल्यू दी है ये नहीं लिखी है, और बहुत सारे लोगों ने ये ABCD ये नहीं लिखे हैं और केवल ये वैल्यू लिख दी है। वैसे ये दोनों लिखेंगे तो बहुत आसान रहता है जांचना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, पता ही है आपको। द पॉलिनोमियल ऑफ 0, वो पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको ये अपेक्षा रहती है कि आप जब भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हल करें तो सेंटेंस ज़रूर लिखें। केवल 1 0 4 इस तरह के लिखने से सही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कायदे से फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो है उसके पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करके लिखना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, 0 पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, और ये वैल्यू ऑफ 16 की पावर हाफ इज 4, पता है आपको 16 की पावर हाफ कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे 4 की पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1/2, ये हो जाएगा 4 पावर 1, ये आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है √2 इज एन इरेशनल नंबर है, पता है आपको। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x - 3 इज 3, ये भी पता है आपको। नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स इज इनफाइनाइट। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों ने पता क्या किया है, 1 0 ऐसा लगे थे, ऐसे लिख दी दूर दूर, ये हमने नहीं माना, ये आपको गलत है। सही आपको इनफाइनाइट का आपको या तो निशान बनाना चाहिए या फिर आपको इनफाइनाइट इन वर्ड में लिख देना चाहिए या फिर। और जो 7th ऑप्शन है द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 5 है, 8 है, 6 है, ये जो या ए है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है क्या होगी, 0 होगी। कैसे मानते हैं, जैसे 5 है तो इसको क्या लगता है, 5 x की पावर 0 मानते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है तो इसमें था मैच द राइट पेयर्स, तो यहाँ पर सीधे ये लगभग सभी ने ठीक किया है। आपको ये पेयर्स लिखना था, आपको इस तरह लिखना चाहिए, इसका 1 to 6 लिखिए, फिर इधर B D जो भी आपका ये ऑप्शन आता है ये नंबर भी लिखिए और उसकी वैल्यू भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। यहाँ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना थे। तो यहाँ पर राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पॉलिनोमियल डिग्री लिखना थी, तो पता है इसकी हाईएस्ट पावर x की वो यहाँ पे 3 है। और राइट द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ये बहुत लोगों ने गलती की है, इन लोगों ने जो प्रोडक्ट किया है इसका, बहुत सारे बच्चों ने 10 लिखा, किसी ने 5 ही लिख दिया, किसी ने 2/5 लिख दिया, तो ये बहुत बच्चों ने गलत किया है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखिए मल्टीप्लाई करना है तो देखिए पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करिए, 5 × 2 और √5 × √5। अभी √5 यहाँ पे 2 टाइम आया तो ये 5 दूनी 10 हो गया और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 50। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन पॉलिनोमियल
तो ये इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट लिखना था इसमें एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स है वो है -3x²। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में जो भी कोफिशिएंट है वो लिखना था। यहाँ पे कोफिशिएंट था -3। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी लिख दी, ठीक है, उसमें मान लिया, लेकिन अपन को क्या लिखना चाहिए कायदे से? जो फर्स्ट आएगी एक ही आएगी बीच में, उसको लिखना चाहिए कायदे से। तो क्या करना चाहिए, जब हम एक लिखना होता है, हमने आपको बताया था आपको नंबर नंबर लिखना है, यदि n रेशनल नंबर चाहिए आपको तो हम n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे एक चाहिए हमें तो 1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 2/14 और ये हो जाएगा 4/14 और 2/14 और 4/14 के बीच में क्या आएगा 3/14। तो इस तरह से ये आपको लिखना था। वैसे ठीक है और भी लिखे बच्चों ने तो ठीक मान लिए, लेकिन यही होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है इसमें, चौथा हो गया ना, हाँ। पाँचवा है राइट एनी वन रेशनल नंबर लेस देन -3। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। अब -3 से छोटी चाहिए आपको संख्या, तो बच्चों ने किसी ने -2 लिख दिया, किसी ने और तमाम पता नहीं क्या क्या लिख दिया। सही आंसर क्या था, -3 से जितनी भी छोटी होती हैं वो आप -4 लिख सकते थे, -5 लिख सकते थे, या अदर कोई संख्या लिखते जो 3 से छोटी थी। छठवां क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर। पता है 0 रेशनल नंबर है, आपको लिखना था यस 0 इज अ रेशनल नंबर और राइट द वैल्यू ऑफ 3⁻0। यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज हो गए हों। 3 किसी भी राशि पे हम 0 पावर लगाते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यही लिखना है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 0 लिखा है, वो गलत है, उसको सुधार लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पर चेक करना था। यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती की है, वो हमें तो कई ये लगता है बच्चों ने एक दूसरे के देख करके लिखे हैं कई बच्चों ने, तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ के एक एक करके पढ़ के ध्यान से देखना चाहिए था। फर्स्ट जो था वो सेंटेंस था 3√5 इज अ रेशनल नंबर। 3√5 देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये रूट में ही रहेगा। जब किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का गुणा होता है तो ये इरेशनल ही होती है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सेकंड में है कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल 2x + 5 इज। अब ये देखिए इसमें 5 होगी कांस्टेंट टर्म, तो 5 लिखा है तो सेंटेंस ट्रू हो गया। थर्ड में देखिए डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये भी ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो अ होल नंबर, ये भी ट्रू है। पता है नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 होती, और होल नंबर में 0 और ऐड होता, तो ये होल नंबर तो हो गई। एवरी होल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ बच्चों ने गलतियाँ की हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्रू लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है, और 0 को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं और ना ही ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको सेंटेंस को मानेंगे फॉल्स। और ये जो छठवां क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, पता है आपको। रेशनल नंबर तो 1/2 भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर नहीं है, ये भी फॉल्स है। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स हो गया। अब आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको सीधे मल्टीप्लाई करना था 345 × 5, ये तो अधिकांश बच्चों ने सही किया है। यहाँ जिनने सेकंड ऑप्शन लिया है, यहाँ कुछ बच्चों ने गलतियाँ की हैं।
यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यानी आफ्टर डेसिमल द नंबर ऑफ digits after decimal is equal to the number of digits का टोटल होना चाहिए। अब नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन बोथ टर्म्स, उनको आपको ऐसे आपकी दोनों जो आप संख्याएं ले रहे हैं दोनों, इन संख्याओं में दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये आपको देखना है। एक इसमें एक इसमें है, तो आंसर में दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। तो ये तो सीधा सीधा 100 मान लिया आपने गुणा किया तो 105 आएगा, लेकिन डेसिमल आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 2 डिजिट्स, यहाँ पे होना चाहिए 1.05। चलिए अब अगले भाग में देखेंगे और आंसर्स।